तवस्यं समधिमुनिन्दं नित्यं नमामि चरणारविन्दम्। आदिनाथ भगवान की, जोर से मुनि सुब्रत भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य चतुर पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। समस्त आचार्य संघ की जय। खूबियां भी हर इंसान में होती हैं और खामियां भी हर इंसान में होती हैं। खूबियां भी हर इंसान में होती हैं और खामियां भी हर इंसान में होती हैं। तलाशने वाले सिर्फ खामियां तलाशा करते हैं और तराशने वाले खूबियां उभार देते हैं। जो सिर्फ तलाश करना चाहते हैं कि आप में क्या कमी है, कोई बुराई है, वो लोग आपकी गलतियां ही गलतियां सामने रखते हैं। छोरी ऐसी है, छोरी वैसी है, छोरी निगोड़ी है। लेकिन जो तराशता है वो दादी, वो माँ कहती कि बेटी बहुत बढ़िया है, बहुत अभ्यास करती है, धर्म में रुचि रखती है और कभी भी माताजी महाराज का संयोग बनता है तो सेवा भी करते। तलाशने वाला कहेगा कि बेटा उनका ऐसा है, उनका बेटो सर्वगुण संपन्न है। बोले सर्वगुण संपन्न का मतलब काम बिगाड़ने वाले ऐसे ही करते हैं। आपके छोरे को देखने कोई आए और उन्होंने सोचा कि चलो अपने रिश्तेदार भी यहीं रहते हैं, उनसे भी मिलते जाएं, लेकिन इनकी और उनकी बनती नहीं थी बात। और ऐसे ही पूछा कि भाई आज उनकी छोरे को देखा है, बड़ा लड़का तो बढ़िया अच्छा है, छोरी तो बढ़िया है, एकदम समझदार भी है और सुशील भी है। अब वो मेहमान पटरी नहीं खाती थी, उनको नहीं पूछा था, तो वो बोलते हैं कि अब हमसे पूछने से क्या फायदा, जब आप बात करके आ ही गए हो तो बस यही खटाई पार दी। नहीं भाई साहब कुछ तो बताओ। अब क्या बताएं, वो छोरे की जिसकी आप बात कर रहे हो तो सर्वगुण संपन्न है। अब बताओ सर्वगुण संपन्न होना कोई बुरी बात है क्या? लेकिन आजकल की भाषा में सर्वगुण संपन्न होने का मतलब भी है, सर्वगुण संपन्न का मतलब भी उल्टा होने लगा। बोले अच्छा ऐसी बात है, सर्वगुण संपन्न है? हाँ, 2-4 बार तो हमने खुद ही देखा, बियर बार के पार खड़ा था। मतलब क्या हुआ? तो दुनिया ऐसे ही है कि जो तलाशता है उसे खामियां ही खामियां नजर आती हैं, और जो तराशता है उसे खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं। धरती पर पड़े हुए एक पत्थर को देख करके लोग कहते हैं कि कैसा बदरंग पत्थर है, कैसा टेढ़ा मेढ़ा पत्थर है, कितने लोगों को इससे चोट लग जाएगी, कितना बाधक बनता है। ऐसा पत्थर को गालियां देते चले जाते हैं। लेकिन जब कोई शिल्पकार आता है, उसी पत्थर में वो महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ की मूर्ति देख लेता है, और जब उसे तराशता है, तलाशने वाले तो उसमें कालापन देख रहे थे, टेढ़ापन देख रहे थे, कंकर देख रहे थे, उसका वजन देख रहे थे, लेकिन तराशने वाले ने उसमें भगवान देख लिए। ऐसे ही दुनिया में तलाशने वाले तो आपकी गलतियां भी तलाशेंगे, लेकिन तराशने वाले गुरुदेव आपको तराश करके भगवान बना देंगे, तत्वबोध करा देंगे, सुश्रावक बना देंगे, सुश्राविका बना देंगे। इसलिए तलाशने वालों को मत देखिए,
तरासने वालों के साथ हो लीजिए। सौभाग्यशालियों, बड़े सौभाग्य से मिलते हैं तरासने वाले। एक तो माँ बाप होते हैं जो आपको तरासते हैं, बेटा ऐसे नहीं, ऐसा, ये नहीं करना है, ये करना है, इन लोगों के साथ नहीं जाना है, इन लोगों के साथ नहीं बैठना है। और कई बार हमें बुरा भी लगता है। ध्यान रखिए, एक सुई होती है जो छेद करती है, लेकिन ध्यान रखना वो छेद करने वाली सुई ही जोड़ करके एक समूह बना देती है। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, गुरुजन होते हैं, कई बार सुई की तरह चुभते जरूर हैं, लेकिन चुभ चुभ करके आपको इतने गुणों से जोड़ देते हैं कि आप एक कीमती उपहार बन जाते हैं। इसलिए माता पिता की बात मानो, खासकर मां, दादी, दादा, गुरुदेव, मुनिराज, माताजियां भी व्रतों की शिक्षा देंगे। यहां जितनी छोरियां बैठी हैं, कितने का तो त्याग होगा रात्रि भोजन का, किसी का साल भर का, किसी का 10 साल का, किसी का 100 साल का, किसी का 1000 साल का। एक श्राविका आई और कहने लगी, महाराज जी हमारा रात्रि भोजन का त्याग। तो किसी ने कहा कब तक का? उसने कहा कि इस जन्म का और अगले जन्म का भी। उसने कहा कि इस जन्म का भी, और सामने वाला चक्कर में पड़ गया, बोले इस जन्म का तो समझ में आता है, अगले जन्म का कैसे? तो उसने कहा कि जो इस जन्म में एक अणुव्रत का भी अच्छे से पालन कर लेता है, रात्रि भोजन का भी त्याग कर लेता है, वो निश्चित रूप से देव गति का पात्र बनता है और देवों को कोई रात में खाने का काम ही नहीं पड़ता। आप इस जन्म की गारंटी ले लो अणुव्रतों की, अगले जन्म में तो वो आपो आप हो जाएंगे। वो भले आपके वो संयम माने जाएं ना माने जाएं, लेकिन पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र के श्लोक नंबर 83 में कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बोले आप व्रतों को लो। अपुण्यमव्रत ही पुण्यम व्रत ही मोक्षतयोर्वयः अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्। पूज्यपाद स्वामी बड़े आचार्य हुए हैं 1500 साल पहले, और उन्होंने स्टोपदेश भी लिखा और वहां उन्होंने एक सीख दी। बोले वरम व्रतहि पदम दैवम न व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालयतोर महान। स्टोपदेश किस किसने पढ़ा? एक माँ ने पढ़ा, 2 3 4 आप लोगों ने नहीं पढ़ा, छोड़ियों ने। इतनी माता जी थी, एक एक ग्रंथ पढ़ते तो अभी तक पंडित जी बन जाते। कम से कम इतना तो वो पक्का हो जाता कि हमारे पूर्व महान आचार्यों ने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही। उस जमाने में जो भाषा फेमस थी संस्कृत, उसमें लिखा, जो प्राकृत भाषा फेमस थी उसमें लिखा। आज हम उसका हिंदी अर्थ समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि देखो, स्टोपदेश का 3 नंबर का श्लोक, वो कहते हैं कि व्रती बनना अच्छी बात है, अव्रती रहना ठीक नहीं। छोटे मोटे कोई ना कोई व्रत जरूर लो। जैसे कई बार छोरियां आती हैं, जब तक शादी ना होगी तब तक का ब्रह्मचर्य व्रत, जब तक बाहर पढ़ने नहीं जाना होगा तब तक रात्रि भोजन का त्याग, ठीक है। वहां जाके व्यवस्था बैठ गई तो ठीक, नहीं बैठेगी तो जैसे चलेगा निभाएंगे, नहीं निभेगा तो खाएंगे, बाद में फिर त्याग करेंगे।
मतलब व्रत होना चाहिए। किसी भी चीज से बंधे रहने में जीवन में बहुत अच्छा रहता है। हम जहां मांसाहार शाकाहार एक साथ लिखा होगा, ऐसे किसी भोजनालय में भोजन नहीं करेंगे। बहुत भूखे होंगे तो किसी शाकाहारी जगह पर भले ही खा लें, लेकिन जहां ऐसा मिक्स दिख ही रहा है सामने से वहां नहीं जाएंगे। एक संकल्प से बहुत सारे पाप से बच जाते हैं। तो बोले कोई ना कोई व्रत लो। इसने पूछा क्यों? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, अभी आप संसार में हैं तो संसार में कोई ना कोई गति नहीं मिलेगी। या तो आप मरने के बाद देव बनेंगे या नारकी बनेंगे। जब तक मोक्ष नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ तो आपको संसार में ही बनना पड़ेगा। तो जो व्रत पालन करते हैं वो देव बनते हैं, और जो व्रत नहीं पालन करते हैं वो नारकी बनते हैं। नारकी मतलब दुखमय जीवन, देव मतलब सुखमय जीवन। जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आ जाए, सहेली का, भाई का, पिता का इंतजार कर रहे हैं, और आप धूप में खड़े हैं तो तकलीफ ज्यादा होगी, लेकिन छाया में खड़े हो जाएंगे तो ज्यादा देर तक खड़े रह के इंतजार कर सकते हैं। ऐसे ही जब तक हमें मोक्ष ना हो, जब तक आत्मा की शुद्धि ना हो, तब तक व्रतों की छाया में खड़े रहने में ही फायदा है। पापों की धूप में संकट ही संकट है। वे ही आचार्य यहां पर कहते हैं अपुण्यम अव्रत ही। जब आप अव्रती होते हैं तो पाप ही पाप होते हैं। अभी मुनिश्री आपको बता रहे थे ना, बोले परिग्रह परिमाण अणुव्रत स्वीकार करो। परिग्रह का परिमाण कर लो, मर्यादा कर लो। साड़ियां कितनी रखना? 1,000 साड़ियां रख लेती हैं अम्माएं, भले किसी काम में आए ना आए। सूट रख लेती हैं 100 सूट। क्या के लिए इतना परिग्रह? अरे भाई 10 जोड़ी से काम चल सकता आराम से, 5 जोड़ी से। माताजियों को देखो, उनके पास सिर्फ एक ही वस्त्र होता है, दूसरा वस्त्र होता है वो किसी श्रावक श्राविका के पास होता है, फिर भी आनंद से जिंदगी चलती। श्रावकों बहुत परिग्रह मत करिए। अहिंसाणु व्रत है तो अहिंसा का पालन करो। जानबूझ के संकल्प पूर्वक किसी को मारना कूटना नहीं। किसी से विरोध में उलझना पड़ा वो बात अलग है, व्यापार में कुछ हिंसा हो गई वो बात अलग है। बाकी त्रस्त जीवों का घात न हो, सावधानी बरतो। सत्य बोलो। जरूरत पड़ती है तो इतना सा झूठ का अणुव्रत है ना, सत्याणुव्रत, इतना सा कोई झूठ बोल लो कि आपकी आजीविका चलता रहे, परिवार चलता रहे और कोई उलझने पैदा ना हो। चोरी भी नहीं करना किसी की, टैक्स की चोरी भी नहीं करना। लेकिन नाप तोल में थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है, वो ढक जाता है, अणुव्रती है। बाकी ऐसी चोरी मत करो कि कोई आत्महत्या करने लग जाए, रोने पीटने लग जाए कि हाय लुट गए लुट गए। ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो जानते ही हैं। ब्रह्मचर्य अणुव्रत का मतलब होता है जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, और विवाह हो गया तो अपने परिवार, अपने पति, अपने पत्नी के अलावा किसी से और कोई विकारी संबंध नहीं। ये भी बड़ा व्रत है। इसको शील व्रत कहा है, इसको मर्यादा कहा है। इससे भी चीता, चंदना, अंजना जैसी नारियां फेमस हुई। चंदना तो एक राजकुमारी थी, महावीर स्वामी की मौसी थी। उनके साथ क्या घटना घटी, उसकी कहानी बहुत जगह लिखी हुई है। उस पर तो पिक्चर भी बनी, आपने देखी? एक पिक्चर बनी साध्वी चंदनवाला, चंदनवाला के जीवन पर। तो देखो कितना सहनशील जीवन राजकुमारियों ने, कन्याओं ने, धर्मात्माओं ने रखा। ब्रह्मचर्याणु व्रत
श्री सुदर्शन स्वामी का चरित्र भी पढ़िए कभी, बारीसेन स्वामी का चरित्र। एक ऐसे राजकुमार, ऐसे सृष्टि पुत्र जिनने जीवन में शील का पालन किया। परिग्रह परिमाण भी करो, कम से कम में काम चलाओ। ज्यादा से ज्यादा लालची बनना ठीक नहीं है। लालची लोगों की क्या दशा होती है? राजा मिडास की कहानी किस किसने सुनी? किंग मिडास, इंग्लिश में वो कहानी थी। आजकल तो इंग्लिश की किताबों में और एनसीईआरटी की किताबों में ऐसी गंदगी भरी पड़ी है। एनसीईआरटी की किताबें सीबीएसई बोर्ड में चलती शायद, और उसकी 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबों में शराब पीने को प्रोत्साहित किया, अंडे खाने को प्रोत्साहित किया, अय्याशी के लिए प्रोत्साहित किया। बताइए युवा पीढ़ी पढ़ेगी तो क्या उसका फल होगा? ये पढ़ाया जा रहा है मिशनरीज के प्रभाव में। लेकिन हमारे महापुरुष कैसा उत्तम चरित्र, अणुव्रती जीवन, अणुव्रत आंदोलन पूरे देश में दुनिया में चलना चाहिए कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ नियम हो, कुछ ना कुछ। एक अगर वह कर्मचारी है तो उसका भी नियम हो कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। डॉक्टर है वो भी संकल्प करे किसी मरीज के साथ अन्याय नहीं करेंगे, उनके अंगों की चोरी नहीं करेंगे। यहां कह रहे हैं कि अपुण्यम अव्रतई, अव्रतों से, बिना संकल्प के जीवन से पाप ही पाप होता है। और पुण्यम व्रतही, अगर व्रत होंगे तो पुण्य होगा। कोई मुनि बनने की बात नहीं कही जा रही है, कोई माता जी बनने की बात नहीं कह रहा है। छोटे छोटे व्रत ले लो, छोटे छोटे नियम ले लो। ऐसे कहते हैं ना, घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटा सा नियम लिया था, बस स्कूल जाने के पहले हम भगवान का दर्शन करके जाएंगे। मालूम पड़ा पूरी क्लास में फर्स्ट आ गए, बहुत श्रद्धा बढ़ गई कि हाँ दर्शन करने का ही फल मिला। रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मालूम पड़ा उस दिन रात में खाने वाले आधे लोग बीमार पड़ गए। फूड पॉइजन आजकल आम चीज हो गई, और वाटर पॉइजन भी हो रहा है। यही सही उपाय है, शुद्ध पानी हो और वो भी छान के पिया जाए तो स्वस्थ रहेंगे। पैकेट बंद नहीं खाना, कम से कम जो अविश्वसनीय है, ई नंबर्स लिखे रहते हैं और ई नंबर्स आप समझ नहीं पाते हैं। मालूम पड़ा कि इसमें मछली का सूप है, मालूम पड़ा कि इसमें जानवरों की चर्बी है, और ऊपर सिंबल लगा देते हरा। अंडे और मछली को तो ये लोग मांस मानते ही नहीं, ऊपर सिंबल होगा हरा, भीतर कुछ भी होगा भरा। इसलिए विश्वसनीय स्थान की चीज है तो भले आप पैकेट बंद चीज का उपयोग करो, बाकी बाजारू पैकेट बंद चीजें खाना का मतलब है सिर्फ नियम, सिर्फ आचार बिगाड़ना, इतना ही मतलब नहीं है, बॉडी को खत्म करना भी है। मैगी का तमाशा आप लोगों को मालूम पड़ा है? 2-3 बार उस पर कार्रवाई हो चुकी, और जब उसकी जांच होती है तो उसमें इतने सारे खतरनाक रसायन हैं कि वो किडनी के लिए, गुर्दों को खत्म करने वाले हैं। फिर भी रिश्वत दे करके हर दूसरे साल कंपनी वापस चालू हो जाती। तो बिल्कुल बॉडी की सुरक्षा के लिए भी व्रत जरूरी है। समझना, पुण्य से व्रत होते हैं। मोक्षः तयोर्वयः, जब पुण्य पाप दोनों को छोड़ देते हैं, व्रत अव्रत दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, तो जाके मोक्ष होता है। कैसे होता है मोक्ष? पहले तो अव्रतों से व्रत की तरफ आए, फिर व्रत की साधना करते करते आत्मा में इतने तल्लीन हो गए कि व्रतों की भी खबर नहीं रही। व्रत भी किसके लिए थे? व्रत इसलिए थे ताकि हमारी
निश्चलता, हमारी शांति, एकाग्रता बढ़ जाए। और वो बढ़ गई, इतने निश्चल हो गए कि व्रत अव्रत पुण्य पाप दोनों पीछे रह गए और वो जीव आत्मा मोक्ष चले गए, भगवान बन गए। आत्मा में या तो पुण्य लगा है या पाप लगा है, या तो अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं। और जब कोई जीव इतना प्योर हो गया कि उसके अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्म खत्म हो गए, घातिया घातिया कर्म मिट गए, तो अब क्या होगा? क्या होगा? केवल ज्ञान, मोक्ष। अब व्रतानि विमोक्षार्थी व्रतान्यपि ततश्चदित। इसलिए हे मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञानी, मुनि महाराज क्या करते हैं? मुनि महाराज तो पूजा करने भी नहीं जाते। ये किसी ने आग्रह किया, महाराज जी अभिषेक होना है, आप अभिषेक में पधारो, तो भगवान की भक्ति बस अभिषेक देखने पधार जाएं, विधान में पधार जाएं। आग्रह किसी ने किया तो पूजा पढ़ देवें, लेकिन उनको उसकी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है। क्यों? वो उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब ये पूजा करने वाले पूजा करें, लेकिन हम इससे भी आगे, जैसे भगवान बैठे हैं ध्यान में, ऐसे बैठें, ऐसे शुद्ध आत्मा का ध्यान करें, तो ग्रेड के अनुसार बढ़ते। हमको लोग पूछते हैं, महाराज जी आपके गुरु जी तो शुद्ध जल का त्याग करवाते थे। शुद्ध जल का त्याग समझ में आया? विजयमती माता जी भी करवाती थी, सुपार्श्वमती भी, वर्धमान जी भी करवाते। आप क्यों नहीं करवाते? आप भी करवाया करो, आप इतने बड़े आचार्य हैं। बात तो सही है उसकी। फिर हम उनको समझाते हैं कि मन तो हमारा भी होता है, लेकिन अगर हम ऐसे इतना बड़ा त्याग करवाते हैं तो फिर नई पीढ़ी जो है वो पिछड़ जाती है, वो नाम सुन के ही दूर भाग जाती है। और हमारी मनसा है कि युवा युवतियाँ, बेटे बेटियाँ, बालिकाएं, सभी लोग छोटा छोटा नियम लेकर के भी जिन धर्म से जुड़े, मुनिराजों से जुड़े, संघ से जुड़े। इसलिए मन होते हुए भी, और अगर वो नियम हम पालन करेंगे, करवाएंगे, तो वो भी हो जाएगा। उसमें भी हर रोज 150 आदमी उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन नई पीढ़ी वो पिछड़ जाएगी। तो आपने देखा होगा, कभी कभी तो हम जो ज्यादा एज वाले होते हैं उनको वहीं कहते हैं 2 प्रतिमा लो, रात्रि भोजन त्याग करो। अरे बच्चों के लिए 1 साल ठीक है, क्योंकि उनको 1 साल करने दो, उन्हें जमेगा तो खुद आगे बढ़ेंगे। अगर अगले साल कॉलेज चले गए, बाहर चले गए, तो वो अभ्यास हो गया, उसके बाद फिर पालन कर सकेंगे। तो जितना बनता है, जैसे बनता है, नियम संयम के मार्ग पर चलना चाहिए। आत्मा की शुद्धि के लिए ये बहुत जरूरी है। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपत सर्वभाषणम क्रम भावी च यज्ञानम स्याद्वाद नए संस्कृतम। स्याद्वाद ऐसे ही विवक्षा करता है। अब बताइए, यहां कहा है कि पहले व्रतों को छोड़ो, फिर व्रत पालन करो। व्रत पालन करते करते परिपक्व हो जाओ तो व्रतों को भी छोड़ दो, फिर शुद्धात्मा में लग जाओ। शुरू से ये उपदेश नहीं दिया जाएगा कि व्रतों की कोई कीमत नहीं, कोई व्रती मत बनो, व्रतों से क्या होता है, व्रत तो जड़ की क्रिया है। ऐसा उपदेश शुरू से नहीं दिया जाएगा। पहले कहेंगे सीढ़ियां चढ़ो, आपको पार्श्वनाथ टोंक पर जाना है। पार्श्वनाथ टोंक कहां पर है? सम्मेद शिखर पर। अब आपसे कहें कि आप सीढ़ियां मत चढ़ो और पार्श्वनाथ टोंक पर पहुंचो, पहुंच जाओगे? सीढ़ियां तो आएंगी आएंगी, थोड़ी बहुत सीढ़ियां तो चढ़ना पड़ेंगी। आप चाहो हेलीकॉप्टर से भी चले जाओ, तो हेलीकॉप्टर आपको पार्श्वनाथ टोंक के तो नीचे रखना पड़ेगा, और वो जो 20-25 सीढ़ियां हैं वो तो चढ़ना। तो बोले, अब कहें जब पार्श्वनाथ मंदिर पहुंच गए तो अब ऐसे कहें कि भाई ठीक है, अब आप सीढ़ियों को छोड़ दो। छोड़ गई, वो पहुंच गई यहां तक।
फिर जब यहां तक पहुंच गए तो अब सीढ़ी पर चढ़ने का और ना चढ़ने का दोनों विकल्प खत्म हो गए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में व्रतों के संबंध में समझना, व्रत सीढ़ी के समान है, जीवन को ऊंचाई पर ले जाते हैं। आचार्य देव और कहते हैं 84वें श्लोक में, अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठिता त्यजेतान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मना। अव्रतानि परित्यज्य, अव्रतों को छोड़ो। व्रतेषु परिनिष्ठिता, व्रतों में अच्छी तरह से लगो। देखो तुम्हारे व्रत छुड़वाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। व्रत दिलवाने वाले तो एक मिलेंगे, दो मिलेंगे, छुड़वाने वाले बहुत मिल जाएंगे। ऐसी सहेलियां मिल जाएंगे, ऐसे सहेला मिल जाएंगे। हैं बोले रात में खाने से क्या होता है, सब लोग खा रहे, तुम कैसे हो, तुम नहीं खा रहे। कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करते। एक प्रसंग है, पक्के दोस्त थे जैन साहब और एक पंजाबी। योग संयोग दोनों के अक्सर बनते रहते थे। तो एक बार रात्रि भोजन के लिए किसी ने बुलाया, तो जैन साहब भी दोस्ती निभाने के लिए चले जाते थे, खाते नहीं थे। तो वो भी पहुंचे। सरदार जी ने कहा कि जैन साहब, ये रात्रि भोजन तो तब त्यागा जाता था जब लाइट नहीं होती थी, अंधेरे में कौन खाता। तो लाइट नहीं होती थी तो त्यागा जाता था। आजकल देखो कितनी मरकरी लगी है, लाइट हो गई, सूरज से भी ज्यादा लाइट है, आप तो खाओ। जैन साहब ने भी कहा, सरदार जी ये चोटी तो तब रखी जाती थी, बाल तो तब बड़े रखे जाते थे जब नाई नहीं होते थे। सरदार जी ने फिर स्वीकार किया कि नहीं, नियम धर्म तो नियम धर्म होते हैं, आप सही हैं। आज भी डॉक्टर मना करते हैं कि रात में खाने से बीमारी होती है, फूड पॉइजन होता है, पेट में जाम होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि आपका व्रत ठीक है, आई एम सॉरी। आपको अगर आप इतना सा भी जवाब ना देंगे तो सामने वाला तो आपको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल देगा। इसलिए आपके पास जवाब भी तैयार होना चाहिए। दिगंबर मुनियों का त्याग ऐसा क्यों है? दुनिया का सब सर्वोत्कृष्ट त्याग है मुनियों का, और वो टोटल प्राकृतिक जीवन जीते हैं। न संसार से कुछ लेते हैं और न संसार को कुछ फिजूल का देते हैं, और देते भी हैं तो केवल ज्ञान देते हैं, संयम का मार्ग देते हैं। एक छोटे बच्चे की तरह उनका जीवन होता है, इसलिए हमेशा प्रसन्न और हल्के रहते। उनका वीतराग रूप शुद्ध रूप है, प्योर, 100 टंच सोना। अपने पास तर्क भी होना चाहिए। पानी क्यों छानना, आप डॉक्टर से पूछ लो। आरओ फिल्टर्स में क्या हो रहा है बताइए। ये जो मशीनें आ गई तरह तरह की, इनमें तो पानी सिर्फ छनता नहीं है, इनमें पानी के साथ साथ विटामिन भी खत्म होते हैं, उसकी क्वालिटी भी खत्म होती है। जबकि जैन दर्शन कहता है कि मोटा सा छन्ना हो, बढ़िया सा पानी हो, उसको छानो, तरस जीव निकल जाएंगे, उनको वापस उस कुएं में ही छोड़ो, और वो पानी आप चाहें तो पौन घंटे तक, 1 मुहूर्त तक पियो। और अगर ज़्यादा देर तक उसको रखना है तो उसको हल्का गर्म कर लो, उबाल लो, फिर पियो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। यहाँ एक माँ आई और कहने लगी मेरा पेट बहुत दुखता है, पेट बहुत दुखता है। डॉक्टर कहते बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी सिर्फ पानी की है। बिसलरी का पानी, बिसलरी, बिसडरी, विष है उसमें भी। पानी तो वही विश्वसनीय है जो अब सीधे स्रोतों से उपलब्ध हो। या तो बरसात का पानी कुंड में इकट्ठा कर लो, या सीधा अच्छा चालू कुआं है, कुएं का पानी लाओ। पाइप वाले पानी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। श्रवण बेलगोल तरफ हमारा बिहार चल रहा था, एक बार वहीं रुकना पड़ा। जो पानी का प्लांट्स होते हैं, पानी का
वो करने का पूरा था एरिया। अब वहां बैठने की तो कोई जगह होती नहीं है, वो पानी का बड़ा सारा कुआं होता है, पानी गोल गोल घूमता है, उसका कुछ पानी में डालने के उनके रसायन कुछ होते हैं। अब हमको बैठने के लिए वही जगह मिली। श्रावक ने तो जो कर्मचारी का रूम था उसमें चौका लगा लिया, और हम कहाँ बैठे। और उसमें इतनी बदबू आई, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां मरी पड़ी, और घूम घूम के उस चक्कर में तो कितनी छोटी मोटी कुचल करके पिस करके उसमें मिक्स मसाला बन के एकदम पानी। क्या कहेंगे, अब श्रावकों को तो अब दूसरा रास्ता ही नहीं मिल रहा है, वो ही पीना है, लेकिन वो भी शुद्ध नहीं होता है। और उसमें उनने जो रसायन डाले हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, बोरी भर भर के डालते हैं, वो फर्टिलाइजर्स क्या बोलते हैं उसको, प्रिजर्वेशन, वो सब चीजें। कोशिश करो शुद्ध पानी है। और उनको कहा कि पानी की शुद्धि पर ध्यान दो। पानी की शुद्धि पर ध्यान दिया तो पेट आपो-आप सही हो गया। जो भी है, व्रतों के पीछे शारीरिक स्वास्थ्य भी छुपा हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य भी छुपा हुआ है, और आत्मा की शुद्धि तो होती ही है। 10 उपास किस किसने किए? देखो, आपने 10 उपास किए, और भी कई लोगों ने 10 उपास किए। कैसा लगा? हैं, कोई अखबार वाला कोई पत्रकार आए और पूछे कि हाँ आप बताइए आपको 10 उपास करने के बाद कैसा अनुभव हुआ, आप क्या कहेंगे? बाप रे बाप। हैं, थोड़ा कठिनाई जरूर आती है, लेकिन जब उसमें चित्त की एकाग्रता पर ध्यान दो ना तो बड़ा आनंद भी आता है। त्याग करने का एक सुख भी होता है, शरीर हल्का हो जाता है, एकदम मन शांत रहता है। तो 10 भले एक साथ मत करो, लेकिन रविव्रत के कर लो। हर रविवार को नमक का त्याग कर लिया, एकासन कर लिया, उपवास कर लिया, अष्टमी चौदस का कोई एकाध उपवास कर लिया, कोई व्रत ले लिया, और उसको जिसमें एक कुछ व्रत तो ऐसे होते कि साल में एक ही करना, सुगंध दशमी, एक मुकुट सप्तमी, अनंत चतुर्दशी, चंदन षष्ठी। चंदन षष्ठी तो छोरियों के लिए होता है। आप लोग करते हो चंदन षष्ठी का व्रत? करने का। रोड तीज, जो भी है एकाध व्रत। तो अव्रतानि परित्यज्य, अव्रतों को छोड़ो, व्रतेषु परिनिष्ठिता, व्रतों में चित्त लगा दो, और जब परिपक्व हो जाओ तो उनको भी छोड़ के अपने आप में तल्लीन हो जाओ, परम पद को प्राप्त कर लो। चंदना का क्या व्रत था? जब चंदन वाला ने भगवान महावीर स्वामी का मुनिराज की अवस्था में पड़गाहन किया, क्या व्रत था उनका? यूं तो 5 अणुव्रत होंगे ही, लेकिन एक व्रत और था। जब तक मुनिराज को आहार नहीं देंगे, आज हम उनको देखा कि बाकुले रख दिए, खाने के लिए कुछ नहीं है, बोले घर में सिर्फ ये बचा है, तो वो रख दिए। वो हाथ में आते ही विचार आया कि आज पहले मुनिराज को आहार देंगे, फिर आहार करेंगे। ये भी तो एक व्रत है। और उस जीव का योग संयोग देखो, आहार को निकले भी तो कौन निकले? हाँ, राजकुमारी, सुंदर सुघड़ समझदार, और इतनी विपत्तियों के बाद भी उसे ख्याल है कि अगर वस्तु मेरे हाथ में है तो पहले आहार देना है। और पड़गाहन हुआ तो किसका हुआ? समझ में आ रहा? कितनी सटीक कहानी है ये। कहानी कहती है कि बेड़ियों में पड़ी हुई, आधे अधूरे कपड़ों में, आंखों में आंसू, यहां तक कि सिर के बाल भी उतरवा दिए, इतनी विपत्तियां कष्ट में संकट में डाल दिया, तब भी उसके भीतर धर्म ध्यान की और पड़गाहन की भावना। हमारे पास सारी सुविधाएं हों और पड़गाहन का भाव ना हो तो हमसे ज्यादा दुर्भागी बताइए। और प्रभु आ भी गए, पड़गाहन भी हो गया,
और जैसे ही आहार हुआ कि उनकी सुंदरता भी पूरी वापस आ गई और रत्नों की वृष्टि हो गई। ये 4 महीने के बाद आहार हुआ था। पड़गाहन का प्रतिग्रहण नहीं मिला उनका और 4 महीने बीत गए। अब राजा महाराजाओं में खलबली मच गई कि ऐसे कैसे हमारे राज्य में प्रभु ऐसे ही निराहार। तब जाके ऐसे संयोग मिले। उनने वो संकल्प ना किया होता, एक कहानी बनती। संकल्प से सिद्धि होती है। आप चाहे पढ़ाई की बात करो, चाहे आप खेल की बात करो, चाहे आप टॉप करने की बात करो, चाहे आप बिजनेस की बात करो, संकल्प से सिद्धि होती है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और आप लोगों को जो छोटे छोटे नियम देके संकल्प की एनर्जी पैदा की जाती है, जैसे रात्रि भोजन करने का जज्बा है, संकल्प है, वो बड़ी चीज करने का संकल्प भी कर सकता है। उसे संकल्प निभाना आता है, संकल्प लेना आता है, संकल्प निभाना आता है, और जिसे दोनों आता है वो जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। एक आदमी होता है कि वो संकल्प लेने में ही डरता है, और संकल्प ले तो कैसे होगा, क्या होगा, इसका मतलब उसमें संकल्प शक्ति नहीं है। जितने बड़े बड़े लोग बने हैं संकल्प के बल पर, तपस्वी सम्राट का संकल्प, अगर उनने 8 उपास का संकल्प कर लिया तो कोई उनको डिगा नहीं सकता, और वही संकल्प का बल उनको उत्तम समाधि तक लेके गया। बड़े बड़े सेठ लोग कहते रहे कि महाराज जी आप आहार ले लो, आहार ले लो। उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे शरीर का त्याग करना, मेरे आहार जल का त्याग। संकल्प की शक्ति रखिएगा, इससे जीवन में बहुत शांति होती है, बहुत ऊंचाइयां हासिल होती हैं। चंचल चालाक लोगों की वैल्यू नहीं होती है, चपल लोगों की ज्यादा कीमत नहीं होती है। एक धैर्य वाला व्यक्ति चाहिए, एक साहसी व्यक्ति चाहिए, एक समझदार व्यक्ति चाहिए। आप इतनी बालिकाएं हैं, लेकिन कोई स्पेशल काम करना है, मान लीजिए आप इतने श्रावक हैं, कोई स्पेशल काम करना है, कोई स्पेशल प्रभाव ना करना है, कुछ लिखना है, या मान लीजिए कुछ बोलना है। अब हम चाहते हैं कोई स्पेशल बोले, तो आप क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन व्यक्ति है कि जो मौके को समझे और तुरंत इस बात पर कुछ विचार रख सके। उसमें धीरता भी होगी, गंभीरता भी होगी, क्षिप्र बुद्धि भी होगी, तो ही जाके वो सक्सेस हो पाएगा। वरना किसी भी मामले में आत्मा के गुण काम आते हैं। अपने आत्मिक गुणों को आप लोग बढ़ाइए। मन बाढ़ू बढ़े, मन को बढ़ाने से मन बढ़ता है, गुरु की कृपा से, संकल्प की शक्ति से। चाहे आपका सामाजिक संगठन हो, चाहे बालकों का मंडल हो, चाहे बालिकाओं का मंडल हो, लेकिन हर एक मंडल वाले को कमंडल वालों के पीछे चलते रहना चाहिए। जब तक मंडल वाले कमंडल वालों के पीछे चलते रहेंगे, तब तक मंडल भी फलते फूलते रहेंगे, और मंडल वालों में गुण भी फलते फूलते रहेंगे। लेकिन मंडल वाले कमंडल वालों को छोड़ देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुमुक्षु मंडल हो तो भी कमंडल हो, बिना कमंडल के कैसा मुमुक्षु मंडल? अरे असली मुमुक्षु मंडल तो ये है जिनके हाथ में कमंडल, वो असली मुमुक्षु मंडल। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा, आत्मकल्याण की भावना, तो सर्व संग त्याग की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सबों से इतना ही कहना है कि जीवन में संयम ही
सच्चा गहना है, संकल्प ही सच्चा गहना है। और छोटे छोटे संकल्प लें, उनका पालन करें और एक श्रेष्ठ श्रावक का, श्रेष्ठ श्राविका का जीवन निर्वाह करते हुए, वीतराग जिन शासन की प्रभावना करते हुए, और अंत में सर्वोत्तम उत्तम समाधि मरण तक की यात्रा हमारी संपन्न हो, यही मंगल भावना। वो भी जीवन का बहुत बड़ा स्टेप है। और उसके बाद कहते हैं अगर जीव ने एक बार साध लिया व्रत और अव्रत से ऊपर की दशा को, तो थोड़े भाव में हमेशा के लिए संसार से पार हो जाता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए परम पूज्य